आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार में धोखा देने वाले के साथ क्या करना चाहिए? उसे गुलाम बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि उसे छोड़ना चाहिए। जो तुम्हें छोड़ रहा है, जो तुम्हें त्याग रहा है, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जो तुम्हें मुसीबत दे रहा है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें बहुत दुख दे रहा है, जो तुम्हें रोने पर विवश कर रहा है, उसे तो गुलाम बनाना चाहिए। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। चलो जानते हैं आज कैसे गुलाम बनाया जाए। पूरा का पूरा विश्लेषण। सामान में क्या चाहिए? अरे भाई सिर्फ कागज और पेन ही चाहिए। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको श्रेष्ठ बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोगों को धन्यवाद करा चुकी है। यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है और ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। मुझे इस बात का दंश है कि हम अंडर 5% लोगों की पूरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। पूरी मतलब ठीक तो उनका भी हो रहा है, लेट अपेट हो सकता है, देर हो सकती है, पर पूरी हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हम 95% लोगों को पूरी तरह से ठीक कर पा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये बात हम आज नहीं कह रहे, ये बात हमें कहते हुए हो गया कंप्लीटली 20 साल से इस बात को हम कह रहे हैं आपके सामने। और अभी तक तो थैंक यू करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी हो गई है, सक्सेस रेट भी बहुत बड़ा हो गया है। ये सब कुछ कैसे है? ये तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा कनेक्शन है। उसके साथ साथ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, उनका निचोड़, उनका रिसर्च, उनकी अंदर की चीज़ें तुम्हें साझा करता हूँ। हमारे साथ 4000 लोगों की जो टीम है वो भी आपके साथ काम करती है। हम अलग अलग संपूर्ण भाषाओं पे काम कर रहे हैं। अलग अलग देश के अलग अलग कोने पर हम काम कर रहे हैं। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको कैसे सुखी और प्रसन्न चित्त कर सकें। आज फिर उसी श्रृंखला में एक नए अध्याय को जोड़ रहे हैं और आज हम कह रहे हैं कि कैसे अपने पार्टनर को गुलाम बनाया जा सकता है। एक कागज पर ये लिखकर पैर मारिए 3 बार, फिर देखिए चमत्कार। करना क्या है? इस कागज पर ये लिखकर पैर मारना है, पैरों से प्रहार करना है, फिर देखिएगा एक अद्भुत चमत्कार होगा। एक समय की बात है जब अंगद ने रावण की, मैं कोई बात कपोल कल्पित नहीं बताता, ये तुम्हें पता है ना। हाँ, हम हर बात तुम्हें साक्ष्य के साथ बता रहे हैं। आज मैं जो कह रहा हूं वो अंगद के तंत्र की है। अंगद के पिताजी में एक क्षमता थी कि वो किसी भी व्यक्ति को सामने अगर खड़ा कर ले तो उसकी आधी शक्ति अपने अंदर ले लेते थे। और पता क्या किया उन्होंने? एक बार तो उन्होंने रावण जैसे महाबली को, त्रिकालदर्शी को, जो विद्वान था, जो सर्वश्रेष्ठ था, उसको अपनी बगल में काख में दबा करके 6 महीने तक ध्यान ही नहीं दिया कि कोई बगल में दबा हुआ है। इतने ताकतवर थे। उसका ही पुत्र अंगद जब रावण की सभा में गया तो पैर जमा दिया और पूरे की पूरी लंका को ललकार कर कहा कि अगर कोई पैर हिला दे तो मैं वादा करता हूं कि राम सीता लेने नहीं आएंगे। एक बहुत अच्छे भजनानंदी है, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इसके ऊपर। अगर कोई इसे हिला दे तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। एक कवित्त है, सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंगद पहुंचे जिस समय लंका के दरबार, तुरंत कहा ललकार कर सुन लो ये श्रीमान, जमाऊं पैर धरती पर लगाकर कान सुन लो, उठा दे पैर यदि मेरा तो ये श्रीमान सुन लो, हार जाऊं सिया उम्र भर के लिए। तो कहने का संबंध, बहुत दूर नहीं जाओ, वापस आओ, फिर से समझने की कोशिश करो।
अपने विषय से भटक नहीं जाओ, इसलिए फिर से वापस दिला रहा हूं। हम कह रहे हैं कि पैर जमाने में ऐसी क्या ताकत थी, और आत्मविश्वास देखिए कि उन्हें यह पता था कि कोई भी वीर उनका पैर हिला ही नहीं पाएगा। आज वही ताकत, वही शक्ति, वही पुराण, वही मंत्र, वही चीज आपके साथ साझा कर रहा हूं। पारस्पर्शम स्मरस्यामि द्वापक्षीयान करोम्यहम। अंगद को यह बात पहले से पता थी कि दुनिया की कोई भी ताकत उसका पैर हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने पैर रखने के पहले यही किया था जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आज वही चीज आपके सामने साझा कर रहा हूं। संबंध बिगड़ते क्यों हैं? रिश्ते खराब होते क्यों हैं? क्या लगता है तुम्हें विश्व में केवल पति पत्नी के ही रिश्ते होते हैं? केवल लवर्स के ही रिश्ते होते हैं? अरे महामूर्ख हो तुम अगर ये सोचते हो तो। संबंध ही विश्व है। कभी दोस्तों के साथ, कभी व्यापारियों के साथ, कभी वर्क के साथ, कभी काम के साथ। अरे चलो, इतना गोल गोल क्यों घूमते हो? तुम्हारे अपने साथ भी तुम्हारा संबंध अच्छा नहीं है। न तुम खुद के साथ अच्छा खान पान रखते हो, न तुम खुद का ध्यान रखते हो। संबंध ठीक हुआ तो तुम डेफिनेटली ठीक होगे। आज आपको जहां काम मिला है, कल वहां और बड़ा मिल सकता है, पर तुम संबंध अच्छा नहीं बनाओगे ना, तुम तो ईगो में हो ना, अभिमान में हो, तो वो सब कुछ कैसे समाप्त होता है? हम कह रहे हैं संबंध में ईगो सब कुछ खराब करता है। ईगो तो समझते होंगे ना, अभिमान। हिंसा सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। अगर प्रेम चाहते हैं तो क्या करें? हिंसा असत्य, हिंसा समझते ही होंगे आप, असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। तो जैसे ही आप इस स्पष्टता में आएंगे तो रिश्ता ठीक हो जाएगा बच्चा। फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। समस्या तुम्हारी गरीबी की, अब थोड़ा और गहराई से समझना, तुम्हारी गरीबी की समस्या, तुम्हारे असफलता की समस्या, तुम्हारे नहीं कंप्लीट होने की समस्या, तुम्हारे घर में विकारों की समस्या, तुम्हारे घर में बीमारियों की समस्या, तुम्हारे घर में झगड़ों की समस्या, तुम्हारे निजी रिश्ते में समस्या, तुम्हारे अपने रिलेशनशिप में, तुम्हारे पार्टनरशिप में, जहां भी समस्या है ना, खोज कर देखना, पहले पृष्ठ पर ईगो लिखा होगा, अभिमान लिखा होगा। पूजा करते हो भगवान शिव की और बनना चाहते हो रावण, 10 सिर वाला। भगवान शिव का मतलब पता है क्या होता है? भगवान शिव मतलब जो विष पान करे। कौन सा विष? सामाजिक विष। कोई भी बात आ जाए आप उसे सहन करने की क्षमता रखते हो और वो गले तक ही रहे, नीचे ना उतरे, ऐसा विष। ये विष पीने की क्षमता है तो तुम संबंध बना पाओगे, रिश्ते निभा पाओगे और सब अच्छा कर पाओगे। सहज बनो, सरल बनो, लविंग बनो, केयरिंग बनो। जितना ज्यादा ये सब अपने अंदर लाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा सब कुछ बढ़ेगा। काम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, प्यार तो बढ़ता ही है। शुरुआत ही यहीं से होती। बचपन में तुमने पढ़ा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। क्यों जाते हो इतनी दूर? उस भाव को समझो ना, मत तोड़ो चटकाए। क्यों खींचा खाची के करना अपनी तरफ? कोई किसी तरफ खींच रहा है तो खींच जाओ ना एक बार। जीतने में नहीं, हारने में जीत है। संबंधों को बनाने में जीत है, किसी को जिताने में जीत है, किसी को बनाने में जीत है। एक फिल्म जब बनती है ना तो उसमें मेकर्स बहुत सारे होते हैं, दिखता सिर्फ हीरो है। सच मानना, पिक्चर में जितने लोग दिखते हैं उससे कई गुना लोग बाहर रहते हैं जो दिखते नहीं हैं। अगर वो यूनिटी नहीं हो तो पिक्चर नहीं बनती। ऐसा ही लाइफ है, ऐसा ही जीवन है। उस ईगो से बाहर आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप प्यार पा पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि ये सब कुछ तुम नहीं कर पाए, हम मान लेते हैं कि कुछ गलतियां हुई होंगी, हम मान लेते हैं कि रिश्तों को खराब करने में तुम्हारा भी हाथ होगा। अरे ध्यान से समझो ना, कमियां तो सब में होती हैं। विश्व का सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी कमी को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपनी गलतियों को मानने के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को खराब मानोगे उतना ज्यादा अच्छे बन पाओगे, जितना अच्छे मानोगे उतना ज्यादा खराब होते चले जाओगे। ये भाव है।
और ये पूरी तरह से आपको चेंज कर देता है। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसा चला रहा हूं, जैसा समझा रहा हूं, एक भी बात अगर समझ ली, सारी तो समझ नहीं सकते, एक सिंगल बात भी समझ ली, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, तुम्हारा लाइफ आज से ही चेंज हो जाएगा। करके तो देखिए। लंबी लंबी बातें फिर करेंगे, फिर तुम्हें कुछ ज्ञान चर्चा की बात बताएंगे, फिर तुम्हें सुधरने की बात करेंगे, फिर जीवंत करेंगे, फिर हंसने और गुदगुदाने पर मजबूर करेंगे। अभी सीधा उपाय की बात कर लेते हैं कि कहाँ पैर मारने से वो गुलाम बन जाएंगे, कहाँ पर पैर मारने से आपका रिश्ता बच सकता है, कहाँ पर पैर मारने से आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, आपके संबंध में, आपकी शादीशुदा लाइफ में सब ठीक हो सकता है, कहाँ पर पैर मारने से आपके जो तगड़े वाले झगड़े थे, झगड़ा तगड़ा था, वो कम हो सकता है, कैसे इस संबंध को बनाए रखा जा सकता है। एक तोड़ना चाहता है, एक जोड़ना चाहता है, दोनों की मनोदशा एक कैसे हो सकती है, कैसे इसको क्रियान्वित किया जाए। पैरों में ऐसा क्या होता है, क्यों लोग तलवे देखा करते थे, क्यों लोग पैरों को पखारा करते थे, क्यों लोग पैर छूते हैं। पैरों में कुछ तो ऐसी एनर्जी होती होगी, कोई तो ऐसी विद्या है पैरों की। क्यों भाई पैरों के नाखून से वशीकरण करते हैं, क्यों पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर के लोग कुछ भी कर दिया करते हैं। क्या खास बात है इसमें, वो सब आपको आज साझा कर रहा हूँ, उसी शक्ति को आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इस विज्ञान को बताने में मुझे घंटों लग जाए, लेकिन आपकी युति बताने के लिए कुछ मिनट ही चाहिए। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच कान खोले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मैं आपके संस्था में 1 महीना से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी, अब मेरा प्यार अब मुझसे धीरे धीरे बातें करने लगा है। ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है। गुरुजी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो डेफिनेटली तुम्हें मिले। हाँ, बस सच ये है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुमने ना किया होता, ना प्रयास किया होता, और ना ही तुम सफल हुए होते। ये सब कुछ हुआ ही इसलिए जो कि तुम सफलतम व्यक्ति हो, है ना। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। इसमें आपको चाहिए एक कागज और कोई भी ऐसा पेन जिसमें मतलब स्केच पेन जैसा कुछ, वैसे और भी ऑप्शन है, पर स्केच पेन जैसा कुछ कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, स्केच पेन ही ले सकते हैं। कलर ले सकते हैं पीला, ऑरेंज, रेड या केसरिया, इनमें से कोई भी रंग लिया जा सकता है। अब आपको करना यह है कि आपको कागज के ऊपर सबसे पहले लिखना है 798, फिर उसके बाद लिखना है 349, उसके बाद ये श्रृंखला में है, पहले ऊपर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड वाली लेयर में, तीसरी वाली लाइन में आपको लिखना है 259, और इन तीनों को एक चौकोर बॉक्स में बंद कर दीजिए। बॉक्स के ठीक आगे एक ऐसे बराबर का निशान बनाइए, यानी 1 लाइन और 2 लाइन। पूरा ये बॉक्स है, बॉक्स के ठीक बीचों बीच में ऐसे 2 लाइन बनानी है आपको, और ये 2 लाइन बना करके पहली वाली लाइन में आप अपने पार्टनर का नाम लिखें, और दूसरी वाली लाइन में अपना नाम लिख करके दोनों को आपस में यू बना के जोड़ दीजिए। ऐसा यू बनाइएगा, ऐसे लाइन ऐसे गई, उसमें जुड़ गई एक नाम पे, और वही लाइन दूसरी तरफ दूसरे नाम पर जुड़ गई, और ऐसा कर कर आप बंद कर दें। अब आप यदि स्त्री हैं तो अपना बायां पैर इस्तेमाल कीजिए, आप पुरुष हैं तो अपना दाहिना पैर इस्तेमाल करिए। ये क्रम आप रविवार, मंगलवार, शनिवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय अपने आप में बहुत चमत्कारी है, बहुत पावरफुल है, एक तरह का टोटका है। जैसे पहले किसी को नजर लग जाए तो लोग क्या करते थे, कुछ और मिले ना मिले, कभी पानी से, कभी गोबर से, बहुत सारी तरीकों से करते थे, पर कुछ भी नहीं मिले तो क्या करते थे, अपना ही चप्पल किसी का उतार के जमीन में पटक दिया, तो बोले एक टोटका है, नजर उतर जाएगी जी, ऐसा माना करते थे। पैरों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी करी जाती हैं। ये टोटका विश्व का सर्वश्रेष्ठ टोटकों में से आता है। अब आपको करना क्या है, दाहिना बायां आपको पता चल गया। इस कागज का मुख नीचे करके, यानी जिस तरफ से आपने फोल्ड किया होगा अंदर की ओर, जो फोल्ड किया हुआ पोर्शन है वो जमीन में, और जो प्लेन पोर्शन है ऊपर रखना है। अब आप अपना इसके ऊपर पैर रखिए और आपको बोलना है ओम
ह्लीं अंगदायै नमः। ह्लीं और अंगद के आगे सप्तम विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, वो लगा करके अंगदाई नमः ऐसा बोलना है। और ये आपको बोलना है 12 बार। कितना बोलना है? 10+2 यानी 12 टाइम, 12 बार ये बोलना है। और बोलने के बाद आपको 3 बार अपने ही पैर से प्रहार करना है। त्रितालम कुर्यात ऐसे बोलते हैं। 3 बार अपने पैर से इसके ऊपर प्रहार कीजिए, यानी आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और सामने वाले का विवेक एक साथ बंधेगा और आपका प्रभाव वहां बनेगा, वो आपका गुलाम होगा। ये कागज आप उठा करके कहीं पर भी जमीन में, कच्ची जमीन में, जहां पर गीला होने की संभावना ज्यादा हो, ऐसी जमीन में गमला इत्यादि भी हो सकता है, उसमें आपको दबा देना है। ये काम बड़ी श्रद्धा से करना, बहुत सावधानी और बहुत विश्वास के साथ करना। दुरुपयोग एकदम मत करना, क्योंकि इसे कीलित किया गया है। यदि आप उस भाव से करेंगे तो सच मानो, विश्वास मानिए इस बात का, मेरा 100% दावा है कि 4 आने का फायदा नहीं होगा। गलत प्रयोग नहीं करें, अच्छी तरीके से करेंगे तो आप 100% लाभान्वित होंगे और आप सफल होंगे। बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से देख रहे हो, आप अच्छे से करते हो, इसलिए हम रोज बता पाते हैं। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, पैसों का आदान प्रदान करना, प्रीवियस लाइफ बताना और बहुत अपने आप को नेगेटिव स्थिति में बनाए रखना, ये सब आपको बंद करना होगा। अगर ये सब आप मानते हो तो आपकी जीत निश्चित है। ध्यान रखो, हूं ना मैं आपके साथ। ओम नमः शिवाय।